Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. Guys, in today's video, I am gonna teach you present perfect tense. In this video, I will clear all the concept of this tense very well. And I hope that after watching this video, you will be able to make sentences of this tense very well so guys, stay tuned to the video till the end and without any further delay, let's jump into the video. एंड गाइस, हम सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान. ओके, तो हिंदी वाक्यों की पहचान होती है जब वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ई है, इस तरह के शब्द हिंदी वाक्य अंत में आए तो क्लियर हो जाता है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. ओके, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान हो जाएगी. जिस वाक्य अंत में चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के शब्द आए तो क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है. ओके, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. एंड गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव. एंड हिंदी वाक्य की पहचान तो हमें हो गई. इस तरह के अगर शब्द वाक्य के अंत में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. एंड वाक्य से फीलिंग्स ये आती है कि काम हो चुका है. ओके, एंड जो मेन वर्ब होती है गाइस उसका आता है थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. मेन वर्ब खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सारे एक्शन वर्ब मेन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म आएगा. ओके, एंड गाइस, जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी. एंड हैव हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी. दो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव. हैज़ हो गई गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट की एंड हैव हो गई प्लूरल सब्जेक्ट की. एंड गाइस, अब ये सोचना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं. ही, सी, इट या कोई नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है. ओके, एंड हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं. यह हमें सब्जेक्ट से पता चल जाए, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज़ सारे प्लूरल हैं. ओके, तो इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ में हैव आएगा एंड सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. बहुत ही इजी रूल है, बहुत ही ईजिली आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे. वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले गाइस आएगा हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा. सबसे पहले गाइस लिखेंगे हम सब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई आएगा. हैज़ आएगा अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई नाम. हैव आएगा अगर हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हैव आ जाएगा. एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद अदर वर्ड सेंटेंस में और आगे है तो अदर वर्ड हो जाएंगे. जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने सारा काम पूरा कर लिया है. गाइस, वाक्य अंत में लिया है, दिया है इस तरह के शब्द आ ही गए तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया. तो सबसे पहले आई आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आ गया. आई के अकॉर्डिंग हैव आया. एंड गाइस, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया. आई हैव कंप्लीटेड. हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा ऑल द वर्क. ओके, तो सारा पूरा सेंटेंस बन के आया आई हैव कंप्लीटेड ऑल द वर्क. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का. मम्मी ने खाना बना लिया है. वाक्य अंत में लिया है, आ है, ई है, इस तरीके से यानी कि काम हो चुका है. तो खाना बनाने वाला कौन है गाइस? मम्मी यानी कि मदर. मदर यानी कि सी यानी कि सिंगुलर. तो गाइस क्लियर हो गया होगा कि मदर के बाद में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी यानी कि हैज़. ओके, तो मदर हैज़. कुक का आएगा थर्ड फॉर्म कुक्ड. मदर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड. द फूड हमारा एज ए ऑब्जेक्ट आ गया. मदर हैज़ कुक्ड द फूड. पूरा सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का. ओके, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. जैसे हमने खाना खा लिया है. गाइस, खाना खाने वाला जो सब्जेक्ट है हमने यानी कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके, तो जैसे ये सब्जेक्ट हम पहचान गए कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद हम तुरंत हैव लाएंगे क्योंकि ये हम पहले ही सीख चुके हैं. तो वी हैव ईट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ईटन. चूँकि थर्ड फॉर्म का रूल्स है स्ट्रक्चर के हिसाब से थर्ड फॉर्म आ गया. आई हैव ईटन द फूड एज ए ऑब्जेक्ट आया. तो हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे, बहुत ही ईजिली सेंटेंस बना पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के.
तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव आ गया। ईट का आ गया थर्ड फॉर्म ईटन। बहुत ही इजी रूल्स हैं गाइस, आप बहुत ही आसानी से इस टेंस के सेंटेंसेस बना पाएंगे एंड बोल पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ है में से कोई एक, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। ओके, हैज़ और हैव के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं निगेटिव। बच्चों ने अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं कर लिया है। बच्चों ने अपना जो कक्षा कार्य है, क्लास वर्क है, वो पूरा नहीं कर लिया है, यानी कि हुआ नहीं है। तो चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड दियर क्लास वर्क। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक से ज़्यादा बच्चे हैं ना तो प्लूरल हो गया, इसी की वजह से हैव आ गया। एंड हैव के बाद में आ गया नॉट, एंड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आ गया कंप्लीटेड। दियर वर्क, दियर क्लास वर्क, अपना कक्षा कार्य। दियर इसलिए आया क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल की वजह से दियर आएगा, अपना अपना कक्षा कार्य। ओके, चिल्ड्रन यानी कि दे के साथ में दियर आएगा। ओके, देयर क्लास वर्क। चिल्ड्रन हैव नॉट कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। एक और सेंटेंस देखते हैं गाइस। उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, यानी कि उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े धोने का काम नहीं हो चुका है। तो सी हैज़ नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ। सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हैज़ नॉट आ गया। सी हैज़ नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वीडियो को पॉज करके आप पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से नोट कर लीजिए ताकि आपको इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके वाक्य की शुरुआत में क्या आता है। गाइस, जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना बना लिया है, इस तरीके से जिसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। इसीलिए गाइस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसको यस नो टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर यस नो में मिलता है। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब के स्टार्टिंग से बनाए जाते हैं, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, यानी कि जो क्या से शुरू होते हैं उसको बनाने के लिए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखते हैं, यानी कि हैज़ और हैव में से कोई स्टार्टिंग में आएगी, बशर्ते उसका आंसर यस नो में मिलना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं एंड गाइस उसका आंसर यस या नो में मिलता है, इसलिए उसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा गाइस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, सबसे पहले हैज़ या आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमको आगे लिखनी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, हैज़ या है में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हैज़ आगे आएगा तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, क्या तुमने नहा लिया है। गाइस ये क्या से शुरू हुआ है, इसलिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूँकि आंसर इसका यस नो में मिलने वाला है। नहाया होगा तो यस, नहीं नहाया होगा तो नो। तो उसको हैव से बनाएंगे क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव यू टेकन अ बाथ, हैव यू टेकन अ बाथ, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया। तो बहुत ही ईजी रूल्स हैं, बहुत ही ईजिली आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। इंग्लिश बोलना कोई गाइस एक रॉकेट साइंस नहीं है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बोल पाएंगे। एंड गाइस इसी तरीके से टेंसेस सीखते रहिए, एडवांस स्ट्रक्चर सीखते रहिए एंड स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्पीक। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे हमारा सेंटेंस है, क्या सारे लोग आ गए हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हैज़ एवरीवन अराइव्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या बिल्ली कमरे से भाग गई है। तो क्या अगर भाग गई होगी तो यस, नहीं भागी होगी तो नो। तो कैट सिंगुलर है, इसलिए हैज़ कैट रन अवे फ्रॉम द रूम, हैज़ कैट रन अवे फ्रॉम द रूम। गाइज रन अवे का थर्ड फॉर्म भी रन अवे होगा, रन अवे, रैन अवे, रन अवे। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या
उसने तुम्हें देख लिया है, क्या उसने तुम्हें देख लिया है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। हैज़ ही सीन यू हियर, क्या क्या उसने तुम्हें यहाँ देख लिया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। हैज़ ही नॉट सीन यू हियर, हैज़ ही नॉट सीन यू हियर। हैज़ के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर सी का थर्ड फॉर्म सीन, यू हियर। हैज़ ही नॉट सीन यू हियर, क्या उसने तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा गाइस। अब सीखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और एक नाम से बुलाते हैं या बोलते हैं, उसको कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब गाइस ये कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि फर्स्ट टाइप तो क्लियर हो गया कि क्या से शुरू होगा, एंड आंसर यस नो में मिलेगा, एंड हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा गाइस, सेकेंड टाइप में ये शुरू होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होंगे। WH फैमिली के जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन, वेयर, इससे बनेंगे। सबसे पहले गाइस वाक्य के स्टार्टिंग में सबसे पहले इनमें से कोई एक आएगा, देन उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में लगाएंगे गाइस क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं सेंटेंस। तुमने सारा खाना क्यों खा लिया है। ओके, ये क्या से शुरुआत नहीं हुई है, यानी कि फर्स्ट टाइप तो है नहीं, बीच में आया क्यों, तो क्यों के लिए लाएंगे हम वाई, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वाई आएगा, जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है उसी को हम सबसे पहले लाएंगे। वाई के बाद में आ जाएगा हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई हैव यू ईटन ऑल द फूड, तुमने सारा खाना क्यों खा लिया है। ओके, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, आज आपने क्या खाना बनाया है। क्या तो आया है, बट सेंटेंस के बीच में आया है, एंड इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लीजिए, क्या यस नो में मिलेगा। नो, इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना क्या बनाया ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या के लिए व्हाट आएगा यहाँ पे, व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे, व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। एक और सेंटेंस देखते हैं, अब वह वहाँ क्यों आई है, अब वह यहाँ क्यों आई है, तो क्यों सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब हमें सब्जेक्ट क्लियर करना है, वह यानी कि आई है, यानी कि कोई गर्ल है या वुमेन कोई है, तो हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई के बाद में आ गया हैज़ के बाद में आ गया सब्जेक्ट सी, वाई हैज़ सी कम हियर नाउ, अब वह यहाँ क्यों आई है। ये गाइस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये इससे शुरू होगा। इसको ऐसे भी नाउ को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, नाउ वाई हैज़ सी कम हियर। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं बोला जाता है। ओके, सिर्फ एक्सप्रेशन होते हैं कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो फिर गाइस बीच में क्यों आ गया, तो क्यों कहाँ कैसे कि इंग्लिश आगे लिखेंगे, वाई के बाद में हैव आ गया, चूँकि सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई हैव यू ईटन द फूड। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, फिर से सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आई के साथ में हैव आ गया, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगेटन, आई हैव फॉरगेटन एवरीथिंग। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हैव हमको लिखना पड़ा, और फॉरगेट का हो गया थर्ड फॉर्म। आपने सारा स्ट्रक्चर, सारे रूल्स सीख लिए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप खुद बनाइए। तो फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट एंड थर्ड फॉर्म फॉरगेटन, तो आई हैव फॉरगेटन एवरीथिंग। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। तुम्हारी बहन ने मेरी किताब लौटा दी है। तुम्हारी बहन ने, किताब लौटाने वाला कौन है, तुम्हारी बहन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो योर सिस्टर, इसके बाद में हैज़ आएगा। ओके, तो योर सिस्टर हैज़, लौटाने की, वापस करने की, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न माई वर्क। सो आई होप गाइज कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस, एंड गाइज
This is the best way to practice English. Okay, thanks for watching.